नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत प्रकरण है सिद्ध साहित्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य को 4 युगों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला युग वीर गाथा काल या आदिकाल की पूर्व पृष्ठभूमि के रूप में हमें सिद्ध साहित्य का परिचय मिलता है, तथा आदिकाल के पूर्वार्ध में रचा गया यह साहित्य एक संप्रदाय विशेष से संबंधित साहित्य है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्यकाल में बौद्ध धर्म एक बहुत ही विशेष महत्व रखता था भारतीय जनमानस के मध्य। तो बौद्ध धर्म में आ गई विकृतियों को देखकर उससे एक संप्रदाय अलग हो जाता है और अलग हुआ संप्रदाय वज्रयान कहलाता है, तथा यही अलग होकर के बनी नई शाखा वज्रयान से ही हम सिद्ध संप्रदाय का प्रादुर्भाव मानते हैं। तो हम देखते हैं कि सिद्ध संप्रदाय का जन्म बौद्ध धर्म में आई विकृतियों के फलस्वरूप उसी से अलग होकर बनी नई शाखा वज्रयान से उद्भूत हुआ माना जाता है। सिद्ध संप्रदाय के अंतर्गत यदि हम देखें तो तंत्र मंत्र साधना, कमल कुलिश साधना, पंचमकारों को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। अर्थात ये जो 84 सिद्ध थे जो वज्रयान शाखा से संबंधित थे, ये अपनी साधना पद्धति में तांत्रिक अनुष्ठानों तथा मद्य, मैथुन, मत्स्य, मांस और मुद्रा, इन 5 तत्वों को आवश्यक अंग बना करके सम्मिलित किए हुए था और यही साधना पंचमकाल की साधना कही जाती थी। तथा सिद्ध संप्रदाय में महासुखवाद की मान्यता भी प्रचलित थी। महासुखवाद अर्थात इन्होंने संभोग को परम सुख माना था तथा नारी के संग को साधना का एक अंग माना था। सिद्ध संप्रदाय का प्रवर्तक यदि हम देखें तो सरहपा को माना जाता है तथा ये पहले बौद्ध भिक्षु थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित थे, परंतु बौद्ध धर्म की कुरीतियों को देख करके और तथा हिंदू धर्म के आडंबरों को देख करके ये बौद्ध धर्म को त्याग करके वज्रयान से संबंधित हो गए और बाद में इन्होंने ही सिद्ध संप्रदाय नामक पद का प्रवर्तन किया। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है और बाद में सभी महत्वपूर्ण विद्वानों ने इन्हें ही हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। इनकी समय सीमा की यदि बात करें तो राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा का समय 760 ईस्वी माना है तथा विनय तोष भट्टाचार्य जी ने इनका समय 633 ईस्वी माना है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, यानी वज्रयान शाखा के ये 84 सिद्ध जो है सिद्ध साहित्य के प्रणेता माने जाते हैं। और प्रमुख सिद्धों में यदि हम देखें तो सरहपा के साथ साथ सबरपा, लुईपा, विरूपा, डोम्बिपा तथा कर्णपा आदि प्रमुख थे। इन सिद्धों ने अपने साहित्य के अपने संप्रदाय के प्रचार प्रसार हेतु जो उपदेश दिए वही ग्रंथ के रूप में संकलित हो गए। सिद्ध साहित्य की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत सहज साधना, आडंबर, बाह्याचारों का विरोध तथा रहस्यात्मक गूढ़ प्रतीकों की नियोजना की गई है। अत्यंत भावपूर्ण उक्तियां इन सिद्ध कवियों ने प्रस्तुत की है। इसीलिए हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका के रूप में सिद्ध साहित्य का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। सिद्ध साहित्य की यदि भाषा की हम बात करें तो यह अपभ्रंश भाषा में रचा गया था और इनकी भाषा को, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इनकी भाषा कुछ अस्पष्ट प्रतीकों से भरी हुई तथा संक्रांति काल की भाषा थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपभ्रंश भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा कहा जाता है, अर्थात यह भाषा पुरानी हिंदी
और विकसित होती हुई नई हिंदी के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर सामने आती है। तो सिद्ध साहित्य जो है, जो कि आदिकाल के पूर्व में रचा गया, प्रारंभिक समय पे रचा गया साहित्य था, एक संप्रदाय विशेष से संबंधित साहित्य है तथा इस संपूर्ण साहित्य में 84 सिद्धों ने अपने अनुभवों, अपनी शिक्षाओं, अपने व्यक्तिगत जो है वो शिक्षाओं को जो है वो सम्मिलित किया है तथा उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए गुरु की कृपा तथा जाति पात, ऊंच नीच का भेदभाव, इन सब के प्रति उक्तियां प्रस्तुत की हैं। यदि हम देखें तो इसे सिद्ध धर्म से ही आगे चल करके निर्गुण काव्य धारा के कवियों ने जो है वो बीज ग्रहण किया है तथा नाथ संप्रदाय ने भी इन्हीं से ही विषय वस्तु ग्रहण की है। चाहे वो भाषा हो, चाहे इनकी अक्खड़पन हो, चाहे इनका शुष्क उपदेशात्मक रूप हो, ये सारी परंपराएं निर्गुण कवियों को हमें सिद्ध साहित्य से ही मिली हुई प्रतीत होती है। तो इस दृष्टि से हम देखें तो सिद्ध साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है संपूर्ण हिंदी साहित्य में। तो सिद्ध साहित्य एक भावपूर्ण साहित्य है तथा इनको रचने वाले 84 सिद्ध वस्तुतः कवि न होकर के एक संप्रदाय विशेष के संलग्न विद्वान थे, जिन्होंने अपने मत के प्रवर्धन हेतु साहित्य का आश्रय लिया था। तो आज की कक्षा में हमने सिद्ध साहित्य के विषय में परिचय प्राप्त किया। अगली कक्षा में हम सरहपा के विषय में देखेंगे, जो कि सरोजभद्र, राहुल वज्र, सरहपाद आदि नाम से भी प्रसिद्ध है। धन्यवाद।